क्या गवर्नर मनमर्जी से रोक सकते हैं विधेयक? ये सवाल भारतीय राजनीति में बार बार उठता है कि आखिर लोकतंत्र में असली मालिक कौन है, जनता की चुनी हुई सरकार या फिर राज्यपाल जिन्हें जनता नहीं चुनती बल्कि केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ये सवाल इसलिए गर्म है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर बेहद अहम टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। दरअसल 21 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने साफ पूछा कि क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को राज्यपाल की मनमर्जी पर चलना चाहिए? क्या राज्यपाल के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी बिल को महीनों, सालों या फिर अनिश्चित काल तक अपने पास दबा कर रखे और सरकार चाहकर भी जनता का काम पूरा ना कर पाए? दोस्तों, ये कोई नया झगड़ा नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में कई बार ये टकराव दिख चुका है। कहीं राज्यपाल सरकार के भेजे बिल पर साइन नहीं करते, कहीं विधानसभा स्तर बुलाने में देरी करते हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री के आदेश को रोक देते हैं। असल में राज्यपाल का पद संविधान के हिसाब से संवैधानिक प्रमुख का है, लेकिन व्यवहार में उन्हें केंद्र सरकार का एजेंट भी माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीजेआई बी.आर. गवई ने सरकार से पूछा कि अगर गवर्नर के पास ये शक्ति है कि वो बिल को अनंत काल तक रोक कर रखें, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब बचता है? इसका मतलब तो यही हुआ कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार असल में राज्यपाल के रहमो करम पर चलेगी। मामला इतना गंभीर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दखल दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ने कोर्ट से कहा कि जरा इस पर दोबारा विचार कीजिए कि क्या सच में ऐसी समय सीमा तय की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान के आर्टिकल 200 में राज्यपाल को 4 विकल्प दिए गए हैं: बिल को मंजूरी देना, असहमति जताना, राष्ट्रपति के पास भेजना या फिर विधानसभा को दोबारा भेजना। एसजी का कहना था कि अगर राज्यपाल बिल को मंजूर नहीं करते तो वो बिल मर जाता है, यानी वहीं खत्म हो जाता है। अब आप सोचिए, जनता ने वोट देकर जिस सरकार को चुना, अगर उसका लाया हुआ बिल बिना बहस, बिना समीक्षा के सीधे मार दिया जाए तो फिर उस सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? यहीं पर सीजेआई गवई ने सख्त सवाल दागा। अगर राज्यपाल ये कह दें कि मैं न साइन करूंगा, न वापस भेजूंगा, न राष्ट्रपति को भेजूंगा और बस उसे अपने टेबल पर अनिश्चित काल तक दबा कर रख लें, तो क्या ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है? उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बहुमत से चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमर्जी पर निर्भर हो जाएगी। जस्टिस नरसिम्हा ने भी कहा कि संविधान की व्याख्या कोई स्थिर चीज नहीं है। अगर गवर्नर सिर्फ रोके रखना वाला विकल्प चुन ले और मामला वहीं खत्म कर दे तो ये बहुत खतरनाक मिसाल साबित होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल को इतने बड़े विवेक अधिकार दिए जाने चाहिए? समर्थकों का तर्क है कि राज्यपाल केंद्र और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ डाकिया नहीं माना जा सकता। लेकिन विरोधियों का कहना है कि राज्यपाल को इतनी ताकत देना दरअसल केंद्र सरकार को राज्यों पर हावी होने का मौका देना है, यानी ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी है। सोचिए, जनता अपने वोट से सरकार बनाती है, सरकार विधानसभा से बिल पास करती है, लेकिन राज्यपाल उसे रोक देता है। अगर ऐसा होता रहा तो जनता का वोट किस काम का? सरकार जनता को क्या जवाब देगी? और यही डर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया। अदालत ने साफ कहा कि ऐसा करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान होगा और जनता का भरोसा हिलेगा। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि चुनावी भी है। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में कई बार देखा गया है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री टकरा जाते हैं। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए राज्यों की चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने आग में घी डालने का काम किया है। असली सवाल यही है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसका होना चाहिए, जनता की चुनी हुई सरकार का या फिर गवर्नर के दफ्तर का? अगर गवर्नर बिल को हमेशा के लिए रोक सकता है तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा, और अगर गवर्नर सिर्फ डाक टिकट बनकर रह जाए तो फिर उनके पद की अहमियत पर सवाल उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी जारी है, लेकिन उसने देश भर में एक बड़ा बहस छोड़ दी है। अगर कोर्ट साफ कर देता है कि गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते, तो ये राज्य सरकारों के लिए जीत होगी। लेकिन अगर गवर्नर के विवेक अधिकार को बरकरार रखा गया तो ये राज्यों और केंद्र के बीच तनाव और बढ़ाएगा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।